शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव ने जो लेटर जारी किया वो कितना अपमानजनक किसी के लिए था, किसी जनप्रतिनिधि के लिए। आप सचिव को कहें कि हम घुसने नहीं देंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमको लेटर लिखने के लिए? अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को, जो लोकतांत्रिक तरीका है सरकार चलाने का, सिस्टम चलने का, उसकी अवहेलना कोई IAS ऑफिसर करता है, कोई कर्मचारी अधिकारी करता है, तो ये तो गलत है। तो उनको डाउन करने के लिए कोई IAS अधिकारी को अगर ऊपर आता है और उसकी चलने लगती है, तब ये ठीक नहीं है। अगर ये बिहार में है तो इसको ठीक किया जाना चाहिए, हम लोग तो चाहते हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर हैं और CPI-ML के साथ साथ लेफ्ट की तमाम पार्टियां जो हैं वो सरकार से लगातार गुहार लगा रही थी। संदीप सौरभ लगातार शिक्षकों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। सदन में भी उन्होंने बात रखने की कोशिश की, मगर आज सदन के बाहर जब मानसून सत्र का दूसरा दिन चल रहा है, वैसे में प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लगता है सरकार देखकर सुनकर नज़रअंदाज कर रही है? नहीं, सरकार को सारे तर्क बताए गए हैं और 14 तारीख के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 14 के बाद इसी संबंध में, इसी मुद्दे पर लेकर के महागठबंधन के तमाम पार्टियों की एक बैठक होगी। चूँकि वामपंथी पार्टियां जो भी हैं, CPI-ML, CPI, CPM, इन पार्टियों ने महागठबंधन दल की बैठक में ये बात रखी थी और सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि 14 के बाद इसे बात करेंगे, तो हम लोग तैयार हैं, उसको बात करेंगे। तो उम्मीद है कि समाधान आज भी शिक्षक अभ्यर्थी जो है सड़कों पर है। संदीप सौरभ जी, क्या कहेंगे उन अभ्यर्थियों? शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे नहीं है, शिक्षक जो हैं पुराने, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो 15 साल से 20 साल से बिहार के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनकी मांग लंबे समय से थी कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अब कहा जा रहा है कि आप परीक्षा दीजिए, पास कीजिएगा तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये गलत है। उसी के विरोध में शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और हम उनके आंदोलन के समर्थन में हैं। हम लोग जाएंगे भी आंदोलन में। क्या सदन के अंदर भी उनकी आवाज़ को जो है वो निश्चित तौर से हमारा सवाल विधानसभा के अंदर इसी मुद्दे पर सवाल आज आया हुआ है, तो उस पर हम लोग बात तो करेंगे ही। संदीप सौरभ जी, अफसरशाही को लेकर के बिहार में कई सवाल उठ रहे हैं, क्या लगता है अफसरशाही क्या बिहार में पनप चुकी है? देखिए, अफसरशाही का एक तो डिफिनीशन समझना पड़ेगा। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को, जो लोकतांत्रिक तरीका है सरकार चलाने का, सिस्टम चलने का, उसकी अवहेलना कोई IAS ऑफिसर करता है, कोई कर्मचारी अधिकारी करता है, तो ये तो गलत है। हम नहीं कर रहे हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि को या किसी को भी एकदम निरंकुश होकर कोई काम करना चाहिए, कोई रोक टोक ना हो। लेकिन जनप्रतिनिधि चूँकि सोसाइटी के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको डाउन करने के लिए कोई IAS अधिकारी को अगर ऊपर आता है और उसकी चलने लगती है, तब ये ठीक नहीं है। अगर ये बिहार में है तो इसको ठीक किया जाना चाहिए, हम लोग तो चाहते हैं कि क्या लगता है या नहीं है? ये अभी तो हाल में हमने देखा कि शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव ने जो लेटर जारी किया वो कितना अपमानजनक किसी के लिए था, किसी जनप्रतिनिधि के लिए। आप सचिव को कहें कि हम घुसने नहीं देंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमको लेटर लिखने के लिए? आप डॉक्टर कैसे लगा लिए? ये कहने का कोई तरीका नहीं है। तो इस पर तो निश्चित तौर से सरकार विचार कर रही है, करना चाहिए। तो आपने सुना, संदीप सौरभ को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बेशक बिहार में अफसरशाही जो है वो पनप चुकी है और ऐसे में सरकार को बेशक संज्ञान लेना चाहिए। और के पाठक ने जो चिट्ठी जारी किया था, वो आदेश जारी किया था, उसको लेकर भी जो CPI-ML के विधायक हैं संदीप सौरभ, वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।